फैमिली, सो वेलकम बैक। इस स्टोरी के पिछले 2 सीज़न की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से सुन लेना। और ये 3rd सीज़न है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग हमारे मास्टर के उसी मिस्टीरियस कैफ़े से स्टार्ट होती है और उनके साथ इस बार हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम सुनमिन होता है। इसको सुन बोलते हैं। तो ये मास्टर के कैफ़े में काम कर रही होती है और मास्टर से कॉफ़ी बनाना सिखा रहे होते हैं। और देन यहाँ हमारे फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम जीवू होता है। तो इसको हम जीवू ही बोलते हैं, चलो। जो कि स्कूल में पढ़ता है और फिलहाल अपनी मम्मा को ढूंढ रहा होता है। एंड घर जाके वो अपनी मम्मा से एकदम से क्वेश्चन करता है कि आप कहाँ थे, कहाँ गई थी, बिकॉज जीवू की मदर की दवाइयाँ चल रही थी, बिकॉज उन्हें एक तरह की भूलने की बीमारी थी। एंड जीवू की मदर उसे उसी मिस्टीरियस कैफ़े के बारे में बताती है कि मैं उस कैफ़े को ढूंढने गई थी, वहाँ पर मेरा फ्रेंड है, मैं उसे मिलने गई थी, बात खत्म। पर वो कैफ़े मुझे उस जगह पर मिल नहीं रहा। फिलहाल ये बातें जीवू के दिमाग के ऊपर से जाती हैं। सीन स्कूल पे शिफ्ट होता है और हमारी फीमेल लीड सुनमिन को उसके क्लासमेट ज़्यादा खास पसंद नहीं कर रहे होते, बट इतने में जीवू आ जाता है और वो लड़ाई रुकवा देता है। और हमें पता लगता है कि जीवू और सुनमिन यानी कि फीमेल लीड और मेल लीड एक अच्छे फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। और सुनमिन पे तो आइडल बनने का भूत सवार हुआ पड़ा है, इसीलिए वो अपने गाँव को छोड़कर सेऊल जा रही है 3 दिन बाद। और वो अपनी बातों से ना जीवू को सुना रही थी कि मैं 3 दिन बाद जा रही हूँ, कि तू भी मेरे साथ चल पर या ब्ला ब्ला। एज यू नो, जीवू उसे मना कर देता है अपनी मदर की कंडीशन की वजह से कि मैं अपनी मॉम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और यहाँ हमें सुनमिन की बातों से साफ पता चल रहा है कि सुनमिन जीवू को लाइक करती है। एंड वो जीवू को इस बात के कई इशारे दे रही है, पर ढक्कन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सुनमिन उसे बोलती है कि 3 दिन बाद मैं जाने वाली हूँ, चलना मेरे साथ घूमने तो चल ले एटलीस्ट। देन दोनों एक सुंदर सी जगह पर आकर बैठते हैं और वहाँ पर सुनमिन को एक पेपर मिलता है जिसका वो एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लग जाती है। पर वो एरोप्लेन ना बार बार उड़कर वापस उन्हीं के पास आ रहा था। एंड जीवू वो पेपर खोलकर देखता है तो उस पर एक न्यू कैफ़े का नक्शा था जो आसपास ही खुला था। एंड वो न्यू कैफ़े कोई और नहीं, मास्टर का वही मिस्टीरियस कैफ़े होता है। देन जीवू अपने घर जा रहा होता है, बट वो देखता है कि उसकी मॉम कहीं जा रही है, इसीलिए वो उनका पीछा करने लग जाता है। और जिसने पिछले सीज़न की स्टोरी नहीं देखी है प्लीज़ देखो, बिकॉज सीज़न 2 की काफ़ी स्टोरी इस सीज़न के साथ रिलेट करेंगी। यहाँ मास्टर को भी लेटर रिसीव हो जाता है और उन्हें पता लग जाता है कि कोई न्यू गेस्ट यहाँ पर विजिट देने वाला है। और यहाँ जीवू भी बस पर चढ़ जाता है एंड अपनी मम्मी को ड्राइवर से बहुत अच्छे से बात करते हुए देखता है। एंड जहाँ उसकी मॉम उतरती है उस स्टॉप पे जीवू भी उतर जाता है एंड अपनी मॉम का पीछा करने लग जाता है। बट जीवू की मॉम को तो वो कैफ़े नहीं मिलता, बट जीवू को इतने में उस कागज़ यानी उस नक्शे की याद आती है और जीवू के लिए एकदम से लाइट ऑन हो जाते हैं, यानी कि उस मिस्टीरियस कैफ़े के दरवाजे जीवू के लिए खुल जाते हैं और जीवू उस कैफ़े में चला जाता है। जीवू जैसे कैफ़े में एंटर करने वाला होता है कि उसे वहाँ पर एक अजीब सा इंसान दाजुल मिलता है जो अपनी किसी फ्रेंड का वेट कर रहा होता है। एंड जैसे ही जीवू कैफ़े के अंदर जाता है तो अंदर सुनमिन पता नहीं क्यों छुप रही होती है और छुप के वहाँ से भाग जाती है कि वो जीवू को नहीं दिखती। पता नहीं सुनमिन क्यों छुपा रही है कि वो कैफ़े में काम करती है, आगे देखते हैं। तो जीवू भी कैफ़े में बैठा होता है कि दाजुल उसके पास आकर बैठ जाता है, यानी कि उससे फ्रेंकली बात करने लग जाता है क्योंकि उसका नेचर होता है। और यहाँ पर जीवू को लग रहा होता है कि कहीं मेरी मम्मी का फ्रेंड यही तो नहीं है। और यहाँ दाजुल बोल रहा होता है कि मेरी फ्रेंड अब तक आई नहीं, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो यहाँ जीवू थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है कि है मेरी मम्मी ने इसको अपना फ्रेंड बनाया है। देन जीवू अपने घर जाता है, अपनी मॉम का हालचाल देखता है, बिकॉज वो एक तरह से ना नाइटमेयर में ही जी रहा होता है कि किसी दिन वो उठे और उसकी मम्मी उसको पहचानने से ही मना कर दे कि मैं तेरे को नहीं जानती अपनी बीमारी की वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवू की मदर उसे टीज करने लग जाती है कि हाँ सुनमिन का क्या हाल चाल है, वो जाने वाली है, तूने उसे कुछ गिफ्ट दिया या कुछ करा। लाइक एक तरह से उसे सुनमिन के नेम से छेड़ रही होती है कि उसको गर्लफ्रेंड बना ले ये वो। बट यहाँ जीवू तो अपनी मम्मी को ही डांट देता है कि अपनी भूलने की बीमारी की वजह से ना एक तो गैस बंद कर देना, अगर कभी भी बाहर जाओगी ना तो फ़ोन लेके जाना और सिग्नल भी देख के क्रॉस करना। लाइक वो अपनी मम्मी को ही सुनाया जाता है। देन अपने स्कूल आता है। स्कूल आते ही जीवू को सुनमिन तंग करने लग जाती है, यानी उसे छेड़ने लग जाती है, फ्लर्ट करने लग जाती है। और यहाँ जीवू का रिएक्शन होता है अगर तो लड़का होती ना अब तक पिट जाती मेरे से, तो यार ढंग से रह ले। देन सुनमिन जीवू को अपने साथ प्रैक्टिस रूम में लेके जाती है अपना डांस दिखाने के लिए, बिकॉज वो यहाँ से जाने वाली थी आइडल बनने के लिए। एंड जैसे कि एक न्यू स्टार्टिंग करने के लिए हमें टेंशन्स होती है या थोड़ा बहुत लोगों के कहने की काफ़ी फिक्र सी होती है, तो ऐसी ही इस टाइम सिचुएशन सुनमिन की थी और ये सारी फीलिंग्स वो जीवू से शेयर करती है। एंड बाद में वो जीवू को बोलते हैं चलना यार थोड़ा सा और घूम ले मेरे साथ। पर यहाँ पर जीवू एकदम से बोल देता है नहीं नहीं पेपर आने वाले हैं, मैंने पेपरों की तैयारी करनी है, मेरे पास नहीं है टाइम घूमने घूमने का। देन जीवू जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी मम्मी मिलती है जिसने एक बैच पहना हुआ था। एंड जीवू पूछता है कि ये बैच आपको किसने दिया, जिस पर जीवू की मॉम उसे बताती है कि ये बैच मुझे तेरे फादर ने दिया है और उस टाइम पे दिया था, आज के टाइम पे तो ऐसे बैच मिलते भी नहीं है। एंड जीवू को याद आता है कि ये सेम बैच उसे दाजुल ने भी दिखाया था, तो उसे थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बट वो इस चीज़ को अभी के लिए इग्नोर करता है। यहाँ मास्टर सुनमिन को कॉफ़ी बनाना सिखा रहे होते हैं, बट सुनमिन उन्हीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं और उनके अकेलेपन पे ऐसा क्वेश्चन खड़ा के चली जाती है कि उसके जाने के बाद मास्टर एक फ़ोटो को देखते हैं जिस पर 1914 की 1919 की डेट लिखी होती है। एंड वो मुस्कुराते हैं। यहाँ जीवू घर में होता है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो कैफ़े के लिए निकल जाता है और उसी बस पे चढ़ता है। एंड वो ड्राइवर को बड़े घूर के देख रहा होता है एक तरह से, बिकॉज उसकी मम्मी उसके साथ हंस हंस के बात कर रही होती है। बट इतने में हम यहाँ सीज़न 2 की फीमेल लीड को देखते हैं जो एड्रेस के बारे में जीवू से ही पूछने वाली थी, बट जीवू ने अपना मुँह घुमा लिया था। पर उस सेकंड सीज़न की फीमेल लीड को भी मैजिक के थ्रू उसकी डेस्टिनेशन मिल जाती है।
यहाँ मास्टर सुनमिन को सिखा रहे होते हैं कि कॉफ़ी पुराने तरीके से ही बनाओ, वही टेस्टी होती है। पर यहाँ सुनमिन तो उन्हें इंस्टेंट 2 मिनट वाली कॉफ़ी बना के पिला देती है और बोलती है कि मास्टर अपने पुराने ख्यालातों से ना थोड़ा बाहर आओ, इंस्टेंट कॉफ़ी भी ट्राई करो। स्टोरी कैफ़े की दिखाई जाती है, तो जीवू कैफ़े में ही होता है और यहाँ पर दाजुल फिर वहाँ बैठा होता है अपनी फ्रेंड का वेट करते हुए। और यहाँ पर दाजुल जैसे कि अपने फ्रेंक नेचर की वजह से जीवू से काफ़ी फ्रेंकली बातें कर रहा होता है और बता रहा होता है यार मेरी फ्रेंड आई नहीं। और यहाँ जीवू बोलता है कि हाँ मैं भी अपनी मम्मी का ध्यान रख के आ रहा हूँ बिकॉज उनको शुगर बहुत लो हो जाता है। और ये सुन के दाजुल भी बोलते हैं क्या बात है यार, मेरी वाली फ्रेंड है ना जो मेरी क्रश है उसका भी मतलब कि शुगर लो हो जाता है। तो यहाँ पर जीवू का शक यकीन में जा रहा होता है कि यही तो नहीं मेरी मम्मी का फ्रेंड है। इतने पे दाजुल वही पिन दिखाता है कि ये वाली पिन देखकर ना मैं अपनी क्रश को प्रपोज करने वाला हूँ। और उस पिन को देखकर ना जीवू के तो तोते उड़ जाते हैं और जीवू वहाँ से फटाफट भागता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपनी मम्मी को पूछता है कि जो आपका ये नया सा फ्रेंड बनाया है उसका बिहेवियर कैसा है, क्या मतलब है, जो भी है मेरे को बताओ। तो जीवू की मम बताने लग जाती है अच्छा दाजुल की बात कर रही है, हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से बात करता है मेरे से, और मेरी छोड़ सुनमिन जाने वाली है कल सियोल, फिर वो कितने टाइम बाद आएगी, इसीलिए उसके साथ अच्छा बिहेव कर ताकि बाद में तेरे को पछतावा ना हो। जीवू को अपनी मॉम के लिए थोड़ी टेंशन होती है बट स्टिल वो सुनमिन के पास चला जाता है। और सुनमिन ने अपना एक न्यू डांस रेडी किया था जो कि वो जीवू को दिखा रही होती है एंड वो देख लेती है कि जीवू थोड़ा अपसेट है, इसीलिए वो उसके साथ डांस करती है, लाइक उसका मूड ठीक कर देती है लाइक कि अपनी चाइल्डिश हरकतों से। और यहाँ पर जीवू की मॉम उसे यही समझा रही होती है कि तेरे को कौन कह रहा है शादी करने के लिए, तेरे को उसकी टेंशन अभी से हो रही है, तू जाके ना सुनमिन के साथ अच्छा बिहेव कर और ये ले पैसे, उसको मतलब खाना खुना खिला देना, मतलब ठीक ठीक बिहेव कर उसके साथ। और यहाँ स्कूल में जीवू सुनमिन के डांस की तारीफ करता है बट इतने में वो चुड़ैल सी आ जाती है और यहाँ सुनमिन और उसमें लड़ाई हो जाती है एंड जीवू उनको रोकता है और सुनमिन का मूड ठीक करने के लिए उसको अपने साथ लेके जाता है एक अच्छी सी जगह पे। वहाँ पर दोनों एकदम नेचर को एंजॉय करते हैं म्यूज़िक के साथ। देन जीवू सुनमिन को अपने घर ले आता है एंड बहुत क्यूटली एक्ट करते हुए मतलब कॉफ़ी बना रहा होता है और सुनमिन को हंसी आ जाती है बिकॉज उसने जीवू को कभी भी इतना क्यूटली एक्ट करते हुए नहीं देखा था। और सुनमिन को हंसते हुए यहाँ पर जीवू भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उसको बोलता है ठीक है हो गया बस बस। इवनिंग टाइम दोनों बाहर होते हैं और जीवू बॉलीवुड के हीरो की तरह उसे हुडी पहना देता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। एंड यहाँ पर जीवू की दाजुल की बातें याद आ जाती है कि उसने लड़की को पटाने के और उसको मिशू करने के उसको स्टेप्स बताए थे। तो जीवू पूरे नक्शे कदम पे चलते हुए सुनमिन की आंखों में आंखें डालते हुए उसके क्लोज आ रहा है उसे मिशू करने के लिए। और यहाँ पर सुनमिन ने बबल का बैलून फुला दिया और बुम, ये सारा जीवू का सपना था, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। देन जीवू इवनिंग में सुनमिन को सी ऑफ कर रहा होता है घर के लिए और यहाँ सुनमिन को होता है कि अब तो रोक कर मेरे को अपनी फीलिंग्स बता देगा ये ढक्कन। और जीवू यहाँ सुनमिन को रोकता है एंड अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है बट उससे स्टिल हिम्मत नहीं होती और उसके मुंह से निकलता है कि पैकिंग करवाने में हेल्प करवा दूँ तेरी। और यहाँ सुनमिन भी लाइक नहीं मैं कर लूँगी। और सुनमिन की तरह यहाँ पर जीवू को भी हो रहा होता है कि हद है मेरे से क्यों नहीं बोली गई अपनी फीलिंग्स। और इतने में वहाँ पर बस आती है और जीवू उस बस पे चढ़ जाता है कैफ़े जाने के लिए। और यहाँ पर जीवू उस मतलब ड्राइवर की शक्ल ध्यान से देखता है और वहाँ पर एक पेंडेंट लटका होता है उसको भी मतलब ध्यान से देखता है लाइक कीचेन टाइप। देन सीन इसी स्टोरी के सीज़न 2 पे आता है जहाँ पर बेबी कट के साथ वो दूसरी लड़की थी, अरे वही लड़की जो अपने क्रश के लिए हमेशा यहाँ पे आती थी और उसको फ़ोन करने का ट्राई करती थी। तो वो अब यहाँ से जा रही है तो वो फेयरवेल लेटर के साथ वही की चेन वहाँ पर टंगा के जा रही होती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सस्पेंस ख़त्म कर देती हूँ, वैसे मैं करना नहीं चाहती थी। ये बेबी कट के साथ जो दूसरी लड़की है ये कोई और नहीं, ये जीवू की मदर ही है जो अपनी इस टाइम यंग सेल्फ में है। और जीवू यहाँ अपनी मदर के यंग सेल्फ को बिना देखे क्रॉस कर लेता है। अब मिस्टीरियस कैफ़े के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको सीज़न 1 और सीज़न 2 में बता रखा है, तो प्लीज़ जाकर लिंक पे जाके देखो ना। और जीवू का ध्यान भी उसी कीचेन पर जाता है बिकॉज वो कोई आम नहीं था, एक तो हैंडमेड था और उसके पीछे कोई मीनिंग भी था। और उसको याद आता है कि ये सेम कीचेन उसने उस बस वाले के पास भी देखा है। यहाँ सुनमिन अचानक से जीवू के पास आती है और भागने लग जाती है बट इतने में जीवू उसके रोकता है और उसे पूछता है, मतलब बाहर लेकर जाता है और उससे बात करता है कि यहाँ पे इस टाइम क्या कर रही है और तूने मेकअप कर रखा है। और यहाँ पर सुनमिन बोलती है तूने तो 2 साल पहले वाले कपड़े डाल के रखे हैं। और यहाँ पर जीवू तो क्या बात कर रही है, अभी तो स्कूल में है हम। और यहाँ पर ना सुनमिन नाराज़ होती है और जीवू को बोलती है 2 साल तक तो तूने मेरे को कोई भी फ़ोन नहीं करे और जितने भी बार मैंने तेरे को कॉल करे तूने हमेशा मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, कॉल ही नहीं पिक करे, और अब अचानक से तू यहाँ पर मेरे को ये पूछ रहा है। और जिस दिन मैं सियोल जाने वाली थी ना उस दिन तू मेरे को सी ऑफ करने भी नहीं आया था और 2 साल हो गए इस बात को। और फिर इतने में जीवू बोलता है 1 मिनट, तुम तो आइडल बनने गई थी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर सुनमिन बोलती है कि मैं अपनी कंपनी से भाग आई हूँ कुछ टाइम के लिए। बट जीवू यहाँ सुनमिन को समझा रहा होता है कि तेरे को वापस चले जाना चाहिए बिकॉज एक आइडल बनने के लिए तेरे को भी पता है तूने काफ़ी स्ट्रगल करा है। और यहाँ पर जीवू और सुनमिन को भी समझ आ जाता है कि ये कैफ़े कुछ मिस्टीरियस है, क्योंकि मैं तो अभी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और सुनमिन अभी 2 साल आगे चल रही है, लाइक वो सियोल जा चुकी है। क्योंकि इस टाइम मैं फ्यूचर वाली सुनमिन से बात कर रहा हूँ। फिर सुनमिन और जीवू फटाफट मास्टर के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं ये कैफ़े कैसी सी जगह है, लाइक ये कोई मिस्टीरियस सी जगह है, आप हमें समझाओ, आप हमें बताते नहीं हो, लाइक क्या हमने फ्यूचर चेंज कर दिया है। पर मास्टर कुछ नहीं बोलते, स्माइल कर वहाँ से खिसक जाते हैं।
लाइक उन्हें कुछ खास नहीं बताते और शब्दों के जाल में उन्हें फंसाकर चले जाते हैं। और यहाँ पर सुनमिन जीवू को बाहर छोड़ने जा रही थी एंड यहाँ पर जीवू फाइनली हिम्मत कर सुनमिन से अपनी फीलिंग का इजहार कर देता है एंड सुनमिन भी बोलती है कि ठीक है तो कल मेरे को सी ऑफ करने आ जाना। एंड यहाँ पर जीवू सुनमिन के चीक्स पर एकदम से मिशू कर देता है। तो सुनमिन जीवू से पूछती है कि अच्छा ये बता तुझे मुझसे प्यार हुआ ही कब था, जिस पर जीवू बोलता है कि पहले दिन से जब मैंने तुझे देखा था हम दोनों टकराए थे, एयरपोर्ट्स चेंज हुए थे और हम सेम ही सॉन्ग सुन रहे थे और कोइंसिडेंटली फिर हम मिलते रहे एंड हम फ्रेंड्स बन गए। देन हमें सीज़न 2 का लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का भागते हुए आया था जीवू की मदर का वो लेटर और पेंडेंट देखने, और ये कोई और नहीं दाजुल था, और जिसमें उसने जीवू की मदर का लेटर पढ़ा था कि वो इस जगह को छोड़कर जा रही है कि शायद अब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहे हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे इतने कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं होते थे एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए। एक और सीक्रेट रिवील करूं, दाजुल कोई और नहीं वही बस चलाने वाला अंकल है जो कि जीवू की मॉम का क्रश है, और जीवू की मॉम की मेमोरी इतनी नहीं है कि उन्हें याद नहीं है कि ये मेरा वही क्रश है जिसको मैंने लेटर्स लिखे थे, कॉल करे थे। नेक्स्ट डे जीवू सुनमिन को सी ऑफ करने के लिए उसके पास जाने वाला होता है और सोच के जा रहा होता है कि आज तो वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देगा, बट इतने में जीवू की मदर बेहोश हो जाती है और वहाँ पर जीवू का फ़ोन टूट जाता है एंड वो अपनी मॉम को लेकर चला जाता है। और यहाँ पर सुनमिन को कुछ नहीं पता होता है एंड वो जीवू को कॉल ही करती रह जाती है एंड वो वेट भी करती है जीवू के आने का, बट वो जीवू नहीं आता तो वो ऑब्वियसली सियोल के लिए निकल जाती है। और जीवू यहाँ कैफ़े में आ जाता है और मास्टर के पास बैठा होता है और यहाँ पर जीवू को समझ आ जाता है कि उसकी मम्मी की हालत की वजह से उसने सुनमिन को 2 साल तक इग्नोर करा, और वो मास्टर को पूछता है कि अगर मैं अभी सुनमिन से कांटेक्ट करूं, उससे बातें करूं, तो वो कभी अपनी एकेडमी छोड़ के भागेगी नहीं, वो कभी यहाँ आएगी नहीं और उसे कभी याद ही नहीं होगा कि हम मिले थे और हमने बातें करी थी। जिस पर मास्टर हंस के बोलते हैं कि जो टाइम तेरे को मिला कि उस दिन को एक प्रीशियस मेमोरी, एक अच्छी सी मेमोरी सोचकर अपने साथ याद रख और भूल जा, लाइक एक तरह से मूव ऑन कर, और क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। बट यहाँ पर सुनमिन भी लाइक नहीं, जीवू भी लाइक नहीं, मैं सुनमिन को कॉल करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा चाहे कुछ हो जाए। आज जब जीवू की मदर उस बस पे चढ़ती है तो अचानक से उस पेंडेंट को देखकर जीवू की मदर को हल्का सा याद आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि ये बस वाला कोई और नहीं, उसी का क्रश है। लाइक दोनों फ्रेंड्स की तरह रहे थे, बट ताजुल ने कभी भी जीवू की मॉम को प्रपोज नहीं करा था। एंड शाम को जीवू भी बस पे चढ़ता है और बस से उतरने से पहले दाजुल को बोलता है कि अगर तुम कभी बाहर खाना खाने गए ना तो चाइनीज़ खाना मत खाने देना मेरी मॉम को, बिकॉज उनका पेट खराब हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जीवू भी समझता है कि उसकी मम्मी ने जब उसके फादर से डिवोर्स कर लिया था तो उसके बाद वो अकेले रहे हैं, अब उनको भी कोई मिल गया तो उनको भी हैप्पी रहने का अधिकार है। यहाँ बेचारा जीवू हमारी सुनमिन को कॉल करने लग जाता है कि इस बार मैं अपनी गलती नहीं रिपीट करूँगा, माते फ़ोन तो उठा ले, बट यहाँ पर सुनमिन उसका कॉल पता नहीं उठा नहीं रही होती है, इग्नोर कर रही होती है, डोंट नो। एट लास्ट जीवू फिर मास्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये जगह है क्या, मतलब एटलीस्ट मेरे को ये क्लियर करो कि ये जगह एग्जिस्ट कहाँ करती है। एंड मास्टर कुछ भी उसे क्लियर नहीं करते एंड इतने में मास्टर को एक और लेटर आ जाता है, मतलब कि एक न्यू गेस्ट और आने वाला है, यानी कि इसका सीज़न 4 आने वाला है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस सीज़न को प्लीज़ आप जाके खुद पर्सनली देखो, बिकॉज ऐसा एक्सप्लेन करने में भी उतना मज़ा नहीं आता एंड आपको उतना पता नहीं लगता। अगर आप पर सीन लाइक एज अ सीन देखोगे तो बहुत अच्छी सीरीज़ है। बैंग डोंट फॉरगेट टू स्माइल।